प्यारे विद्यार्थियों, आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि, ये दो जो बिंदियां हैं इसको हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग को कभी ऊ हो जाता है, कभी स हो जाता है, कभी र हो जाता है। तो आज हम विसर्ग का ऊ हो वो पढ़ेंगे, उत्त संधि पढ़ेंगे। वैसे इस उत्त संधि का सूत्र है अतो अतोरोर प्लुताद प्लुते। ये सूत्र कहता है कि ह्रस्व अ के पश्चात विसर्ग हो, उस विसर्ग को ऊ हो जाता है, बाद में ह्रस्व अ हो तो। ये सूत्र कहता है अतः अ से परे र को र नहीं विसर्ग को ऊ हो जाता है यदि अप्लुत अ बाद में हो, तो ये स्थिति बनती है। हमारा सरल स्वरूप है कि अ के पश्चात विसर्ग हो और उसके बाद अ हो, अर्थात विसर्ग के दोनों तरफ अ हो। ये पहला नियम है, ये भी पहला नियम है। सरल नियम यह है कि विसर्ग के दोनों तरफ अ हो तो विसर्ग को ऊ हो जाएगा। यथा विसर्ग, ये ऊ और अ, ये स्थिति बनी। इसके पश्चात दूसरा सूत्र आएगा, अ के बाद ऊ हो तो अ और ऊ मिलकर के ओ हो जाएगा। और तीसरा सूत्र लगेगा इसके अंदर पूर्व रूप, यानी पदांत ओ या पदांत ए के बाद ह्रस्व अ हो तो उस अ को अवग्रह हो जाएगा। तो इसमें तीन संधियां काम करती है, उत्व, गुण और पूर्व रूप। रामः अस्ति, ये सूत्र है। देखिए, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ म में अ है और उसके बाद भी अ है। दोनों अ के प्रभाव से इस विसर्ग का ऊ हो गया। राम ऊ अस्ति, अ प्लस ऊ बराबर ओ, रामो, अ का अवग्रह हो जाएगा रामोस्ति। पूर्व रूप संधि दो जगह होती है, एक पदांत ए यानी पद के अंत में ए हो या पद के अंत में ओ हो, उसके बाद अ हो तो अ का अवग्रह हो जाएगा। इसको अवग्रह अंग्रेजी का एस के रूप में दिखाते हैं। तो ये रामो अस्ति। पदांत ए का उदाहरण बताऊंगा आपको, वने अस्मिन वनेस्मिन। तो पहला नियम है, सूत्र तो क्या कहेगा, अतो रोल प्लूताल प्लूते, अ के बाद विसर्ग हो, उस विसर्ग के बाद अ हो, दोनों जगह पर अ हो तो विसर्ग का ऊ हो जाएगा, उत्त संधि हो गई। और फिर पहला अ और मिलकर के गुण संधि हो जाएगी। फिर पदांत ओ के बाद अ हो तो उसका अवग्रह हो जाएगा। इसी का दूसरा रूप। अब इस उत्त संधि का दूसरा भेद है हसीच। सूत्र कहता है हसीच, यानी कि ह्रस्व अ के बाद छोटा अ के पश्चात विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या यरलव ह हो तो विसर्ग को ऊ हो जाएगा। देखिए, रामः गच्छति, यहां विसर्ग से पहले म में अ है और यहां वर्ग का तीसरा अक्षर है
तो इसको इस सूत्र से या सरल तरीके से कि अगर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या यरलव ह हो तो विसर्ग को ऊ हो जाएगा। राम ऊ गच्छति, रामो गच्छति। दूसरा उदाहरण, यशः दा। स के अंतर्गत अ है, अ के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद में द है जो वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए यहां विसर्ग को ऊ हो गया। यश ऊ अदा, यशोदा। सरह प्लस ज, र के अंतर्गत अ है, अ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद ज है जो वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए सर उ ज सरोज रूप सिद्ध हुआ। मनः हर मनोहर, मनः ज मनोज, मनः विकार मनोविकार विज्ञान, मनः दशा मनोदशा इत्यादि रूप सिद्ध होते हैं। अगला सूत्र, दूसरा नियम है सत्व संधि, यानी विसर्ग का स हो जाता है। सूत्र है विसर्जनी यस्य स खरी परे, विसर्ग का स होता है बाद में खर हो तो, खर मन वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स ये 3 और 2 10 और 13 वर्ण ये बाद में हो विसर्ग के तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे रामः तिष्ठति, यहाँ विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो उससे कोई मतलब नहीं, विसर्ग का स हो जाता है, यानी बाद में वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो या स हो। रामः तिष्ठति, रामस् तिष्ठति, रामः चलति, रामस् चलति। यहां एक दूसरा सूत्र और काम करेगा, इस्तो श्चुना श्चुहु, ये सूत्र कहता है स और त वर्ग त थ द ध न के पश्चात या तो श हो या च वर्ग च छ ज झ या हो, तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस स के स्थान पर ये स हो जाएगा, त के स्थान पर च हो जाएगा, थ के स्थान पर छ हो जाएगा, द के स्थान पर ज हो जाएगा, ध के स्थान पर झ हो जाएगा और न के स्थान पर य हो जाएगा। उदाहरण देखिए, रामश चलती, राम स चलती। इस्तो श्चुना कहता है स या त के बाद में, तो यहाँ स है तो स या त के बाद में श हो या च हो, तो यहाँ च आ गया, इसलिए स मूर्धन्य तालव्य श में बदल जाएगा, रामश चलती। मित्राणी, क और प को छोड़ के, यानी क वर्ग हो या प वर्ग हो वहां अधिकांश स्थान पर विसर्ग ही रहता है। जैसे रामः पठ्यते तो यहाँ स नहीं होगा, रामः क्रीडति यहाँ स नहीं होगा, क्योंकि ये क वर्ग है और ये प वर्ग है, बाकी सभी जगह विसर्ग का स हो जाएगा। यहाँ विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला अक्षर है ट, तो इस सूत्र से विसर्जनीय यस्य स से विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग का स हो जाएगा, ये तो धनु श टंकार। फिर दूसरा सूत्र लगा इस्तो इष्टुना इष्टु, वही सूत्र है स या त वर्ग के पश्चात, यानी त थ द ध न के पश्चात श हो या ट वर्ग, तो स का श हो जाएगा और त का ट हो जाएगा। इस प्रकार ये धनुष टंकार
रूप सिद्ध हुआ। विसर्ग का र होना यानी रुत्व संधि। रुत्व संधि में क्या होता है कि विसर्ग के पहले अ आ नहीं होने चाहिए और विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और स नहीं होने चाहिए। अर्थात विसर्ग के पूर्व अ आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो सकता है, अ आ नहीं होना चाहिए और उसके बाद में वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और स नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होते हैं तो उसका तुरंत विसर्ग का स हो जाता है। यानी कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यर लव ह हो, ये वर्ण होने चाहिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है गुरु ब्रह्मा, तो रू विसर्ग के पहले रू है यानी अ आ नहीं है और बाद में वर्ग का पहला दूसरा अक्षर भी नहीं है, ये ब है तीसरा वर्ण और यहाँ स्वर है यानी कि यहाँ वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और स को छोड़ करके कोई भी स्वर व्यंजन आ जाए तो यहाँ विसर्ग को र हो जाएगा। यहाँ व्यंजन होने के कारण र इसके ऊपर आ गया और यहाँ स्वर होने के कारण र इसके अंदर मिल गया। तो गुरुर ब्रह्मा प्रभुर द्वितीय, प्रभु अद्वितीय, तो इस प्रकार ये रूप सिद्ध हुआ प्रभुर अद्वितीय। प्रिय मित्रों, विसर्ग का य हो जाता है। भो शब्द, भगो शब्द, अघो शब्द या ऐसा शब्द जिसके अंत में अ या आ हो, उसके पश्चात विसर्ग को य हो जाएगा। भो देवा, तो भो के स्थान में विसर्ग है, इसको य हो जाएगा और य का लोप हो जाएगा साकन तलसी सूत्र से। और व्यंजन हो तो हली सर्वेशाम सूत्र से विसर्ग का य का अनिवार्य रूप से उसका निषेध हो जाएगा। छात्रः गच्छन्ति, यहाँ विसर्ग से पहले आ की मात्रा है और यहाँ वर्ग का तीसरा अक्षर है, यानी कि वर्ग का पहला दूसरा अक्षर और स को छोड़ करके कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए तो यहाँ विसर्ग को य हो जाएगा और य का व्यंजन बाद में होने पर हली सर्वेशाम सूत्र से उसका य का लोप हो जाता है। इस प्रकार छात्रा गच्छन्ति, तो छात्रा गच्छन्ति रूप सिद्ध होगा, य का लोप हो जाएगा, छात्रा गच्छन्ति। अतएव, अतः में विसर्ग से पहले त में अ है और बाद में स्वर है, तो भो भोगो अगो इस सूत्र से कि विसर्ग से पहले अ या आ हो या भो शब्द हो, भगो शब्द हो, अगो शब्द हो, उसके बाद अस प्रत्याहार हो, यानी कि वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा यर लवा ह हो तो विसर्ग को यह हो जाएगा। अगर यहाँ व्यंजन है तो हली सर्वेशाम सूत्र से उसका य का लोप हो जाएगा और लोपः साकल्यस्य सूत्र से यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा, यह का लोप हो जाएगा, अतएव रूप सिद्ध हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, ये रोरी सूत्र ये कहता है कि एक र के बाद दूसरा र हो तो प्रथम र का लोप हो जाएगा और दूसरा सूत्र है कि जिसमें ढ या र का लोप हो उसमें जो छोटी मात्रा होती है वो दीर्घ मात्रा हो जाती है, बड़ी मात्रा हो जाती है। यहाँ अ ई उ यहाँ पहले मात्रा छोटी हो तो वहाँ दीर्घ मात्रा हो जाती है। जैसे निरोग, तो ये र है और इसके बाद तुरंत र आ गया तो पहले र का लोप हो जाएगा और जैसे ही लोप हुआ ये दूसरा सूत्र कहेगा ढ या र का लोप होने पर उससे जो पूर्ववर्ती छोटी मात्रा है उसका दीर्घ हो जाता है। अण में अ ई ऊण ये सूत्र है, उसके जो पूर्व में जो अण है, अण प्रत्याहार है यानी छोटी मात्रा है अ ई उ, उसका दीर्घ हो जाएगा, तो ये निरोग सिद्ध हुआ। उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय र के बाद में र हुआ तो इस र का लोप हो जाएगा, तो जैसे लोप हो गया तो इसमें छोटी मात्रा है इसको दीर्घ मात्रा हो जाएगी, तो इस प्रकार ये रूप सिद्ध हुआ अंतरराष्ट्रीय। और निरोग, इस प्रकार रूप सिद्ध हुए। प्रिय विद्यार्थियों, स और एषः के विसर्ग का लोप होता है बाद में व्यंजन हो तो, जैसे स गच्छति, एषः गच्छति, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो गया, स गच्छति, एषः गच्छति। यदि स्वर हो तो विसर्ग का लोप नहीं होता है, जैसे स
अस्ति, तो यहाँ उस सूत्र से पहले जो सूत्र दिया था उससे हो जाएगा सोस्ति। उसी प्रकार एक शब्द अधिकांश लिखा है लोग बोलते हैं मनोकामना। ये मनोकामना गलत है, क्योंकि विसर्ग के बाद में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण हो तो विसर्ग को स होता है, उ नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ इस क के कारण विसर्ग का स होता है, और मैंने पहले कहा था क और प को छोड़ करके वहाँ विसर्ग ही रहता है। इस प्रकार ये मनः कामना रूप होता है, न कि मनोकामना। धन्यवाद।